तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ इतिहास खंड का जो गुलाम वंश है उससे संबंधित कि उसमें कौन कौन से शासक हुए, उनके शासनकाल में क्या हुआ, इन सब के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। हमारे वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, आपको अवश्य इतना जानकारी हो जाएगा कि जो इतिहास खंड की जो प्रश्न है उसको आप आसानी के साथ बना लोगे। दोस्तों अभी मैं आपको जो यह एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, एक एक जो बिंदु है, इससे आपको एक या एक से अधिक कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। जैसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह सन 1206 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार से इस पॉइंट में 2-3 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। और यह क्या थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून सन 1206 ईस्वी में किया था। यहां से भी 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य बन जाएगा, तो इसको आप ध्यान से समझिए। और इसमें लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। यदि इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको 20-25 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित बनेगा उसको आप कभी नहीं भूलोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर को बनाई थी, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, तो लाहौर में बनाए थे। कुतुब मीनार का नींव इसी ने डाली थी। जो अभी दिल्ली में कुतुब मीनार है उसको बनवाने के लिए किसने प्रारंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए उस मीनार का नाम पड़ा है कुतुब मीनार। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो वहाँ पर इस आंसर नहीं आएगा। उसका नींव किसने रखी, तब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। यदि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका जो नींव रखे थे यह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं राजमेर एवं अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक यह मस्जिद है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो महत्वपूर्ण मस्जिद है, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। उसके बाद ऐबक की मृत्यु कब हुआ था, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिरने के कारण हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनका मृत्यु 1210 ईस्वी में, वो क्या कर रहे थे, चौगान, तो चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, जिससे कारण उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुए, जो 8 माह तक शासन किया। इससे उसका हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया और 1211 में गद्दी पर बैठ गया, जो ऐबक का दमान था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी कौन बने, आराम शाह ने। मात्र वो केवल 8 माह तक ही शासन किए। उसके बाद 8 माह बाद क्या हुआ, जो इल्तुतमिश था उन्होंने उनका हत्या कर दिया और हत्या करके स्वयं शासक बन गया। और इल्तुतमिश कौन था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दमान था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया लाया। इनका मृत्यु 1236 में हो गया। तो इल्तुतमिश ने क्या किए, इल्तुतमिश ने पहले राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में बनाया था, तो लाहौर से अब उन्होंने राजधानी दिल्ली को बना लिया। किसने, इल्तुतमिश ने। इनका मृत्यु हो गया 1236 ईस्वी में। उसके बाद है इनके मृत्यु के बाद इनका बेटा रुकनुद्दीन शासक बना। उनकी मां शाह छाई रही। तुर्की अमीरों ने फिर रजिया को शासक बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा
जिसका नाम था रुकनुद्दीन। उनको शासक बनाया गया, लेकिन वो इतना योग्य नहीं था। उसकी जगह में उसके माँ क्या हुए, जो तुर्की थे या तुर्कान थे वहाँ पूरा छाई रही, लेकिन जो तुर्की अमीर थे उन्होंने उसको पसंद नहीं किए और उसको शासक से हटाकर जो रजिया है, जिसको रजिया सुल्तान बोलते हैं, उसको शासक बना दिया। फिर उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक हुए समूनुद्दीन। समूनुद्दीन कैमूर्स था। इस प्रकार से जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक या उस वंश का अंतिम शासन करने वाला जो शासक थे उसका नाम है समूमुद्दीन कैमूर्स। तो यहाँ पर आपको मैं जितने बताया हूँ इससे कम 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो इतिहास खंड पूछा जाता है तो इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अभी मैं जितना बताया हूँ उसको आप अवश्य इस वीडियो को देखिए, इससे यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप कभी नहीं भूलोगे।